कोई आ जाए इधर से भी बात करते हैं। चौबीस घंटे पहले थाना दूसरा था, न्यू उस्मानपुर इलाका, मेन रोड ब्रह्मपुरी का, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। और अब 24 घंटे बाद जाफराबाद थाना इलाका, गली दूसरी और मामला दूसरा, लेकिन यहाँ पर भी कॉल गोली चलने की थी, जबकि कोई गोली नहीं चली। महज गाड़ी खड़ी करने को लेकर के जो मसला हुआ वो इतना ज़्यादा तूल पकड़ लेगा ये कोई नहीं समझ पा रहा था। आपस में बच्चों की जो लड़ाई थी वो इस अंदाज में आई सामने कि दो गुटों में, शिया और सुन्नी का इसको नाम दे दिया गया। और ऐसे वक्त को भुनाने वाले, मौके का फ़ायदा उठाने वाले, तरह तरह की हॉक्स कॉल, र्यूमर कॉल्स करने वाले, अफवाह फैलाने वाले भी पीछे नहीं हैं। लगातार कॉल आने का भी सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने कहा कि गोलियां चल गईं, किसी ने कहा कि पथराव और बोतलबारी होने लगी, किसी ने कहा कि माहौल जाफराबाद इलाके की कश्मीरी बिल्डिंग का ख़राब हो गया, यानी इलाके में शिया सुन्नी यहाँ पर तनाज़ा फैल गया। इलाके को फ़िलहाल पुलिस की मौजूदगी में इस वक्त कोई कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर, ताकि किसी तरीके का कोई और शरपसंद अनासिर मौके का फ़ायदा ना उठा सके, उसको देखते हुए रिज़र्व कंपनीज़ और अलग अलग थानों के स्टाफ को यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कभी किसी थाने में तो कभी किसी थाने में, हर रोज़ चाहे झगड़े फसाद की बात हो, चाकू की बात हो या फिर गोलियाँ चलने की, सवाल यही आता है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर अचानक से लोग अपना टेम्परमेंट इतना लूज़ कैसे कर देते हैं कि वो फिर झगड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और उससे भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा टेम्परमेंट लूज़ करते हैं या बिल्कुल आपा खो बैठते हैं कि वो गोलियां चलाने लगते हैं, चाकू मारने लगते हैं और उससे एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। थाना जाफराबाद इलाके की ये गली नंबर 30 है और इस गली नंबर 30 में कई गलियां हैं, यानी जैसे गली नंबर 30/1/2/3 इस तरह करके बहुत सारी हैं। और यहीं पर ही कश्मीरी बिल्डिंग कहलाती है और उसके साथ में शिया लोगों का इमाम बाड़ा भी है। आज अचानक वहाँ किसी बात को लेकर के रात तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर के शिया सुन्नी विवाद इस बात पर हो गया कि जिस वक्त में एक लड़का गाड़ी लगा रहा था जो सुन्नी पक्ष की तरफ से था, उसको लेकर के मना किया शिया हजरात ने। और इस बात के लिए जब बात बढ़ती गई तो इतना ज़्यादा तनाज़ा हुआ कि दोनों पक्षों की तरफ से कई लोग आ गए लड़ने के लिए, गुत्था भी बहुत हुई। इस बीच 4-5 लोग बताया गया कि इंजर्ड भी हुए। मैं मौके पे दिखा दूं आपको, भारी पुलिस बल तैनात है और मौके पर यहाँ डीसीपी रिजर्व, एडिशनल डीसीपी रिजर्व को तैनात किया गया है। किसी तरीके की कोई अफवाहों में ना आए लोग, इसके लिए लगातार डीसीपी भी, एडिशनल डीसीपी भी यहाँ अपील कर रहे हैं, चाहे वो थाना जाफराबाद का स्टाफ हो, थाना उस्मानपुर का हो, भजनपुरे का हो, सीलमपुर थाने का, तमाम यहाँ पर सीनियर अधिकारी पहुँचे अलग अलग थानों के, क्योंकि मामला ही इतना सेंसिटिव है। और जब इस तरह के की शिया या सुन्नी की लड़ाई की बात सामने आती है तो जाहिर सी बात है मामला ऐसा ना बढ़े कि एक चिंगारी पूरी आग लगा दे। इसी चीज़ को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ख़ास तौर से ये इलाका जिसको आप देख रहे हैं जाफराबाद का, इस इलाके के अंदर हमने देखा था 2020 में जिस तरह से दंगे हुए थे, कोई ऐसी चीज़ अनहोनी ना हो पाए उसको देखते हुए पूरी सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। कल ही आपको याद होगा थाना न्यू उस्मानपुर के इलाके में अब से महज 24 घंटे पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी ज़ारा कलेक्शन और ज़ारा ट्रेडर्स की के शोरूम के ऊपर, जहां बाल बाल बच गए थे लोग, उसके मालिक लोग, उनकी जानें बच गईं, गोली किसी के नहीं लगी थी। लेकिन उसके 24 घंटे गुजरे नहीं कि अब एक ये वारदात इसी जाफराबाद की गली नंबर 30 में, जो कि कश्मीरी बिल्डिंग वाली गली भी कहलाती है या इस्लाम से भी जानी जाती है, यहाँ आपस में शिया सुन्नी की महज गाड़ी खड़ी करने को लेकर के जो ये कहा सुनी हुई और उसके बाद फिर वो झगड़े में तब्दील हो गई और फिर उसके बाद में ये सिचुएशन आई सामने कि 4-5 लोग जख्मी हो गए। ये था कि यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी जी, उन्होंने कहा कि हमारे घर से मोटरसाइकिल हटा लो। हाँ, मजलिस चल रही थी पीछे इमाम बाड़े में, उन्होंने कहा कि हटा लो। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे बाप की जगह तो है नहीं जो हटा लें, थोड़ी देर प्रणाम हम चले जाएंगे। भाई इस बात पे बच्चों में तू तुम्हें हो गई, फिर वो बात बढ़ गई। बाकी शिया सुन्नी वाला कोई मामला नहीं था, ये आपस के ही है।
सिर्फ गाड़ी हटाने के ऊपर आता है, ऐसा कोई बात नहीं है। शिया लेकिन अलग अलग तरह की कॉल दी गई, किसी ने कहा कि यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा थी। यानी अफवाहें जो है वो एकदम से फैलने लगती हैं इस इलाके में। अफवाहें इसलिए हैं कि यहाँ के मुकामी लोग तो कम है, लेकिन लेबर ज़्यादा है। अच्छा, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो कम है, लेबर ज़्यादा है। कोई भी कैसी भी कॉल कर देगा, 112 मिला और पुलिस को कुछ भी कह दो, हकीकत कोई नहीं बताता। जबकि यहाँ ऐसा कोई कुछ नहीं है। 3-4 के चोट लगी है, वो भी मामूली चोट है, कोई गंभीर मामला नहीं है। ना कोई शिया सुन्नी वाला मामला है, आपसी है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज भी मजलिस हो रही थी और वहाँ कांग्रीगेशन था, और ऐसी सिचुएशन में जब लोग कहीं और दूसरे इलाकों से आते हैं, उस कांग्रीगेशन में उस जगह भी जहाँ पर तमाम हजरात मौजूद होते हैं, मजलिस चल रही होती है, तो कोई मोटरसाइकिल कोई स्कूटी से भी आता है। महज उसको लगाने को लेकर, जैसे ये नबी साहब बता रहे हैं, उसको लेकर के इतना विवाद बढ़ा और इस तरीके की सिचुएशन आई। मीडिया के कई चैनल से हमको भी फ़ोन आए, कई लोगों को यहाँ की पब्लिक ने फ़ोन किया और बताया कि गोली चली है, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। तो अफवाह बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपसे कहा पहले, मैंने कहा ना, अफवाह यहाँ यूँ चलती है। 100 नंबर फ्री है, 112 नंबर जो फ्री है, कोई भी कुछ भी बोल देगा। जबकि ना तो यहाँ कोई गोली चली, ना यहाँ कोई पथराव हुआ, कुछ नहीं। पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर जॉय हंटर की, एक बात सुनिए ज़रा। देखिए, कोई फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं हुआ है। ये 11:15 बजे कुछ बच्चों का झगड़ा हो गया था पार्किंग को लेके, उसको लेके थोड़ा सा एस्केलेट हो गया। एक ही समुदाय के लोग हैं, सारे भाई हैं, और 3-4 लोगों को चोट लगी है, हल्की फुल्की चोट। अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, किसी को कोई सीरियस इंजरी नहीं है। एरिया डोमिनेशन हम लोगों ने कर रखा है, यहाँ पे सारे अपने 6 थानों के SHO और पूरा फोर्स है। रात में भी हमारे यहाँ पे फोर्स रुकेगी, कोई चिंता की बात नहीं। देखिए, अभी उसको हम लोग थोड़ी तफ्तीश करेंगे। अभी कुछ बच्चे हैं, मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे दोनों ही, एक बता रहा है कि मैं शिया हूँ, 3 बता रहे हैं हम सुन्नी है, पर चोट किसी के ज़्यादा नहीं है, सारे आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। इनका झगड़ा हुआ पल्ली तरफ मटके वाली गली में, उधर से उस लड़के के पीछे भागे जिससे झगड़ा हुआ था। ये 30/8 में आए, 30/8 में आके उस लड़के को पकड़ लिया, उसको मार रहे थे। किसको? उस लड़के को जिससे झगड़ा हुआ था इनका। उसे जब यहाँ आके मारा तो गली के जो लड़के थे वो बचाने के लिए पहुँच गए। उन्होंने फिर उधर से 25-30 लड़के और आ गए, उन्होंने बचाने वालों को भी मारा फिर। अच्छा, तो वो जो लड़का मोटरसाइकिल जो लगाया हुआ था वो सुन्नी हजरात में से था? नहीं, मोटरसाइकिल वाले का पता नहीं। तो फिर मार कौन रहा था उसको? वो उनमें से मार रहे थे वो लड़के। जो किनमें से? जो शिया लोगों में। शिया लोगों में। अच्छा, फिर बस वो उस लड़के को मार रहे थे। अब जो बीच बचाव करा रहे थे उनको भी पीट दिया उन्होंने। जाहिर है जिसको पीट रहे थे शिया लोग, तो वो जाकर क्या अपने लोगों को लेकर आ गया होगा? नहीं, वो तो गया ही नहीं, उसे जाने का दिया उन्होंने। फिर वो उसको तो यहीं पीट रहे थे, वो गली में पीटने के बाद में जो लड़के बचा रहे थे उनको भी मारा उन्होंने। उनको मारने के बाद में फिर वो चले गए। फिर वो जैसे कंप्लेंट हुई तो पुलिस ने लड़कों को लेके जिनके चोट लगी हुई थी। जिनके चोट लगी उनके नाम मालूम है? एक बता दीजिए नसीम साहब। एक बंटी, शाहरुख और फेम। जिनकी चोटें लगी हैं, जो इंजर्ड है? बंटी सन ऑफ सलीम, शाहरुख है, और फेम सन ऑफ कयूम, ये 3 है। एक रशीद है, वो अलग है। आगे जिनके चोटें लगी हैं, शिया और सुन्नी दोनों ही पक्षों की तरफ से, वो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और मामला इस तरह का नहीं है जिसको हाइप करने की कोशिश की गई है। आप लोग हमारे साथ जाफराबाद कश्मीरी बिल्डिंग इलाके से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।